श्रीमन्नारायणे नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणे नारायणी हरि हरि हरि। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इंदिरा एकादशी व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस एकादशी के व्रत के फल से भटकते हुए पितरों को गति प्राप्त हो जाती है। साथ ही व्रत को करने वाला स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस व्रत एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा कर व्रत किया जाता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके आप कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इससे सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा ध्यान पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न था और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और विधि पूर्वक आसन पर बैठा दिए। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग स्वकुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कमादि शीघ्र हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशिला और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे नियमित करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दत्तमन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियम को भी विधि पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाए और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात भर भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाए।
भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंकट राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।